पुलिस स्टेशन। टोनी नाम है आपका? जी हाँ। सीआईडी ऑफिसर विधान, फोन तुमने किया था? जी हाँ। लाश कहाँ है? गाड़ी में, पीछे रिलीव रोड पर। गाड़ी में बैठो। गाड़ी कहाँ है? जी, लाश कहाँ है टोनी? ऐसा कैसे हो सकता है? लाश और गाड़ी तो यही होनी चाहिए थी। अगर तुमने लाश यहीं देखी थी तो तुम्हें यहीं लाश के पास रुकना चाहिए था। लेकिन इंस्पेक्टर, वो लाश तो मैंने वहां अपने घर से ही देखी थी। What do you mean? वो सामने वाली बिल्डिंग में आपको सेकंड फ्लोर पर जो लाइट जलती नजर आ रही है, वो मेरे बेडरूम की बालकनी है। मैं वहीं पे खड़ा हुआ अपने कैमरे का फोकस चेक कर रहा था कि तभी मुझे वो लाश नजर आई, और मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे हैं, और आप चाहें तो मैं वो फोटोग्राफ्स आपको दिखा भी सकता हूँ। वैसे भी अभी तो वो सिर्फ फोटोग्राफ्स ही देखे जा सकते हैं, तो वो हम जरूर देखेंगे। ये फोटोग्राफ्स देखकर तो ऐसा लगता रावत जैसे ये फोटोग्राफर टोनी सच बोल रहा है। ये लाश और ये गाड़ी रिलीफ रोड पर ही होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर लाश गायब कहाँ हो गई? बहरहाल हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा रावत की ये लाश किसकी है। उससे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा रावत की उस गाड़ी का मालिक कौन है। मेरा नाम सुधांशु है, सुधांशु शर्मा। वो गाड़ी मेरे ससुर दयाशंकर पांडे के नाम पर है, उन्हीं की। वो गाड़ी इस वक्त कहाँ है मिस्टर सुधांशु शर्मा? पापा ही लेकर गए हैं। कहाँ? ये तो पता नहीं कहाँ। क्या मतलब? एक्चुअली ग्रैंडपा पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ओह, तो आप लोगों ने उनके गायब होने की रिपोर्ट तो जरूर लिखवाई होगी।
दरअसल जीजाजी घर वालों से नाराज होकर गए हैं। एक आध दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो घर वापस लौट आएंगे। मगर बात क्या है ऑफिसर? इन्हें पहचानते हैं? ऑफ कोर्स, ये तो पापा जी हैं। I mean, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मतलब मिस्टर दयाशंकर पांडे। ये तो पापा की तस्वीर है। आप लोगों को ये जानकर बहुत दुख होगा कि आपके पापा जी अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? यू मीन उनका एक्सीडेंट? एक्सीडेंट नहीं, कत्ल। उनका कत्ल हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मैं नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं। ये खंजर, ये खंजर मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? वो यस, ये मैंने सिमी आंटी के घर देखा है। सिमी आंटी कौन? वही औरत जो सारे फसाद की जड़ है, जिसके लिए जीजाजी ने पूरे परिवार से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था। क्या मतलब? मतलब ये कि सिमी नारंग वो औरत है जिससे पापा जी शादी करना चाहते थे। What? मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिमी से शादी कर रहा हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप इस उम्र में शादी करेंगे? मुझे इस उम्र में एक साथी की जरूरत है और सिमी से अच्छा साथी तो मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपने उस चुड़ैल से शादी की तो हम सब आपका घर छोड़ के नहीं बल्कि आपकी जिंदगी से भी चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अगर इस घर से कोई जाएगा तो सिर्फ मैं जाऊंगा, मैं। और वो चले गए। हमें लगा कि वो उसी चुड़ैल के घर गए होंगे, मगर तो आपका ये कहना है कि ये खंजर सिमी नारंग का ही है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। I mean, ऐसे ही नकाशीदार खंजरों का सेट मैंने सिमी आंटी के घर देखा था जब मैं ग्रैंडपा के साथ उनके साथ घर गया था। मगर जरूरी नहीं कि ये खंजर उसी सेट का हो। शेखर साहब, आप मुझे ये सिमी नारंग जी से मिलाने की जहमत कर सकते हैं? हाँ, उस रात वो यहाँ आए थे और कुछ घंटे 2 घंटे यहाँ ठहरे भी थे, फिर वापस चले गए। कहाँ? ऑब्वियसली वो घर ही गए होंगे और इनफैक्ट उन्हें घर ही जाना चाहिए था, लेकिन शेखर ने बताया कि वो घर नहीं पहुंचे। शेखर ने आपको ये नहीं बताया कि वो गुस्से में घर छोड़कर आए थे? हाँ, दया ने बताया था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये तो सब होने वाला है। जब हमारी शादी होनी है तो ये मुश्किलें तो आने वाली हैं, लेकिन उनसे डरकर क्या भागना। सिमी जी, उनके यहाँ से जाने के बाद कभी आपकी उनसे फोन पे बातचीत हुई थी क्या? नहीं, उनका मोबाइल ऑफ है। लेकिन उनका मोबाइल तो यहाँ पर है सिमी आंटी।
गॉड, वो अपना फोन यहीं भूल गए। ओह यस, ये पंप भी ग्रैंडपा का ही है। और मिस सिमी नारंग, ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे कोई दमे का पेशेंट यूं ही भूल कर चला जाए। हाँ, यू आर राइट, यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा सिमी जी, शेखर बता रहा था कि आपके पास नक्काशीदार खंजरों का एक सेट है, एंटीक पीस, जरा दिखाएंगे आप? आइए, ये देखिए। एक खंजर कहाँ गया? ये है वो खंजर मिस सिमी नारंग, यही है वो खंजर। मिस सिमी नारंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने दयाशंकर पांडे के सीने में यह खंजर पैबस्त किया हो? क्या बकवास करते हैं आप? मैं दया का खून क्यों करूंगी? शी इज राइट इंस्पेक्टर। ग्रैंडपा तो सिमी आंटी के साथ शादी करने वाले थे, फिर ये ग्रैंडपा को क्यों? मैं आपको बताता हूँ शेखर क्यों। दयाशंकर जी ने इनसे शादी का वादा किया, इन्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, लेकिन आपके परिवार वालों ने इस बात में हामी नहीं भरी। वो माने नहीं और फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने उनका खून कर दिया। बड़े आराम से गाड़ी में उनकी लाश डाली और लाश को ठिकाने लगा दिया। नॉनसेंस! दया यहाँ से सही सलामत मेरे सामने गए हैं। और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके गए हैं। लेकिन ग्रैंडपा के गाड़ी की चाबी तो यहाँ है। चाबी? दया जी की चाबी है ये सिमी जी। दया जी की गाड़ी की चाबी है ये। लेकिन ये चाबी यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आई। मिस सिमी नारंग, इस चाबी का यहां मिलना इस बात का पुख्ता सबूत है कि मिस्टर दयाशंकर पांडे यहां से गए नहीं, बल्कि ले जाए गए थे। इतना सबूत काफी है मिस सिमी नारंग आपको मुजरिम साबित करने के लिए। मिस सिमी नारंग, हम आपको दयाशंकर पांडे के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। देखा, पापा ने जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहा, उसी ने उनकी जान ले ली। अरे मैं तो कहती हूँ उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब पुलिस को उसके खिलाफ इतने सबूत मिले हैं तो फिर सजा भी जरूर मिलेगी। इतना आसान नहीं है पापा। लाश, लाश कहाँ है? लाश? क्या मतलब? आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब तक ग्रैंडपा की लाश नहीं मिली। और जहां तक मैं जानता हूं, मर्डर केस में बिना डेड बॉडी के कोई सजा नहीं होती। जब मर्डर हुआ है तो फिर लाश भी जरूर मिलेगी। कातिल कत्ल करके यूं सजा से बच नहीं सकता। वैसे रत्ना, तुमने वकील साहब से पूछा कि पापा ने कोई वसीयत वगैरह बनाई थी या नहीं? बनाई हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर उस चुड़ैल को अब पापा की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भाई, वो तो सब ठीक है, मगर वो लाश है कहाँ?
क्या ख्याल है ऑफिसर? सिम्मी नारंग के खिलाफ केस बिल्कुल साफ हो गया है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। नहीं रावत, ये केस इतनी आसानी से शट होता नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये रावत की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे खटक रही हैं, जिसके जवाब मुझे मिल नहीं रहे। जैसे कि? डाउट नंबर 1, सिमी नारंग मर्डर करने के बाद सारे सबूत मिटा के क्यों नहीं गई? सर, क्योंकि उसकी उम्मीद से पहले हम उसके पास पहुंच गए। डाउट नंबर 2, खंजर अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? खंजर घोंपने के बाद अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? ऑफिसर, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो खंजर पहचान लिया जाएगा। डाउट नंबर 3, रिलीफ रोड पे वो लाश ऐसे ही छोड़ के क्यों चली गई? कहां गई? क्यों गई? ऑफिसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं रावत कि ये केस जितना सीधा नजर आ रहा है उतना है नहीं। यू आर राइट ऑफिसर। डॉक्टर दस्तूर, आप? यस, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खुद ही देता चलूं। थैंक यू। कोई खास बात डॉक्टर? नहीं, वैसे कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसी बातें हैं जिसे हम अजीब कह सकते हैं। मसलन? फॉर एग्जाम्पल, ये खंजर जिससे मिस्टर पांडे की हत्या हुई थी, उसके ब्लेड पे एक चिकना पदार्थ मिला, तो टेस्ट के बाद पता चला कि मोम है। मोम, सिंपल वैक्स, यू नो। मोम? जी हाँ, लेकिन ये मोम लगा के कत्ल करने का मामला मेरे सामने तो पहली बार आया। और ये मरने वाले की शर्ट जहाँ खंजर घोंपा गया था, उसके ठीक बाजू में एक और कट है।